आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम चैनल पर, जहां पे आपको बीए से रिलेटेड हर सूचनाएं व स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण पद्यांश में से एक पद्यांश को हम उसकी प्रसंग और व्याख्या करेंगे और पढ़ेंगे किस तरह से पेपर में हमें प्रसंग और व्याख्या करके आनी चाहिए। साथ ही में मैं वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा फॉर्मेट भी बताऊंगा जिसके जरिए आप पेपर में अगर कोई पद्यांश आ जाए, जैसे कि मान लीजिए ये पद्यांश आ जाए और आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं आ रहा कि हमें इसका हिंदी अर्थ कैसे करना है, इसकी व्याख्या कैसे करनी है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि वो वीडियो आपको कहाँ से मिलेगी। आप चैनल पे भी से ले सकते हैं और नहीं तो एंड स्क्रीन पर आपके सामने वीडियो आ जाएगी और मैं उसकी डिटेल पूरी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। फिलहाल तो हम अभी इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, क्योंकि ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीए फर्स्ट ईयर के लिए। कौन सा है ये? बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, याद रखिएगा, मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए है। और पेपर में किस तरह करना है ये तो सभी के लिए नॉलेजेबल चीज़ें, जैसे वो सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पेपर में किस तरह करना है, सबसे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना होता है। चलिए पढ़ते हैं। पद्यांश है हमारा, कुंज भवन सा चली भेली है, कुंज भवन सा चली भेली है, रोकन गिरधारी। अब ये श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि कुंज भवन से जैसे ही राधा जी वहाँ से निकली तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें रोक लिया था। इसकी व्याख्या में पूरा हिंदी अर्थ दे रखा है, ये इसकी व्याख्या में पूरा हिंदी अर्थ दे रखा है। तो पर मैं फिर भी आपको एक एक लाइन थोड़ा समझाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। रोकन गिरधारी यानी कृष्ण जी ने रोक लिया था। एक ही नगर वसु माधव है। अब ये जो सेकंड लाइन है, ये राधा जी बोल रहे हैं कि माधव यानी श्री कृष्ण के बारे में, कि तुम एक ही नगर में रहते हैं, जनी कर बटारी, और एक दूसरे को जानते भी हैं। फिर है छाड़ काहे मोर आंचल दे, फाटन नव सारी, यानी कि तुम मेरे आंचल को या फिर दुपट्टा जिसका भी नाम आ रहा है उसको छोड़ दो, नहीं तो सारी साड़ी फट जाएगी। फिर आ रहा है, ये थोड़ा डूब गया मेरी शायरी की वजह से। अपजस होएत जगत भारी है, जनी करिए उपधारी, संगक सखी अंगू एलाई रे। अब ये सखी है नहीं, उसकी सहेलियों के बारे में। अंगू एलाई रे हम एक सरी नारी, हम एक बचे हैं यहाँ पे। इसका पूरा हिंदी अर्थ मैं आपको समझा दूंगा, एक मिनट बस। हम एक सरी नारी, दामिनी आए तुलाई ली है, एक राती अंधारी, बनही विद्यापति, एक मिनट, हाँ, विद्यापति गाओल रे सुन गुणमती नारी, हरिक संग कुछ डर नहीं है, तुम्हें परम गमारी। इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक हिंदी अर्थ समझ आने लग जाएगा, जब आप एक बार इसका हिंदी अर्थ पढ़ोगे ना। अब देखिए इसका प्रसंग में क्या आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि प्रसंग में क्या आता है। देखिए प्रसंग में आता है कि यह जो पद्यांश है यह कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो देखिए यह अवतरण यानी ये कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धित है, यानी लिया गया है। इसमें अब प्रसंग में ये भी आता है कि इसके बारे में, यानी यह किसके बारे में है। अब ये आप सब समझ गए कि कृष्ण और राधा की वार्तालाप के बारे में है। तो देखिए इसमें भी लिख रखा है, इसमें राधा और श्री कृष्ण के संवाद का वर्णन है। अब व्याख्या पे आते हैं। व्याख्या, कुंज भवन से जैसे ही राधा चलने लगी। अब ये इस लाइन का अर्थ है, कुंज भवन से चली भली है, रोकन गिरधारी। तो जैसे ही कुंज भवन से राधा चलने लगी तो उसे श्री कृष्ण ने रोक लिया। अब आ गया ये लाइन हमारी, एक ही नगर वसु माधव है, जन कर बट मारे। अब इसमें राधा जी बोल रहे हैं, तब राधा जी कहने लगी कि हे माधव, हम और तुम एक ही नगर में रहते हैं, अर्थात हम एक दूसरे को जानते हैं और सारा नगर हम दोनों को जानता है। अब आगे बोल रहे हैं, छाड़ काहे मोरे आंचल दे, फटन नव सारी। तब किसी राधा जी बोल रहे हैं, इसलिए तुम इस प्रकार मेरा मार्ग इस तरह मत रोको और मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। हे कृष्ण, मेरे वस्त्र या साड़ी को छोड़ दो, नहीं तो मेरी नई साड़ी फट जाएगी। अब जस होए तो जगत भर है, जनी अरी के उधारी, अर्थात इससे फट जाएगी, इससे मेरा शरीर नग्न दिखाई देगा और लज्जा उतर जाने से सारे संसार में अपयश फैल जाएगा, अर्थात साड़ी फट जाने से और अकेले में रोकने से हम दोनों की हर जगह निंदा होगी। मेरे साथ की सखियाँ आगे चली गई। अब ये सखिया वाला ये वह, संगक सखी अंगुलाई रे हम एकस नारी, यानी कि मेरी सारी सखियाँ तो आगे चली गई। यहाँ पे यही अर्थ है, फट जाने से नहीं, सखियाँ आगे चली गई और अब मैं अकेली रह गई हूँ। एक सर नारी, यानी मैं अकेली रह गई हूँ।
एक तो अंधेरी रात है, इस पर भयानक बिजली चमक रही है। अभी आगे देखो लाइन अगली, दामिनी आए तुलाई है, एक राती अंधियारी, यानी ये रात अंधेरी है। कहाँ पे थे हम? अब मैं अकेली रह गई हूँ तथा एक तो ये अंधेरी रात है, इस पर भयानक बिजली चमक रही है। अर्थात इस भयानक रात में, ये थोड़ा डूब गया ना, एक मिनट को इसको ठीक कर देता हूँ मैं। हाँ, भयानक रात में अकेली डर लग रहा है। विद्यापति कवि। अब यहाँ तक तो राधा जी बोल रहे थे कि एक रात अंधियारी तक। अब आगे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, भवनी विद्यापति गाओल रे सुनु सुनु, वो फिर से आ गया उस लाइन पे, एक मिनट, सुन गुणमती नारी। अब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सुन गुणमती नारी, हरि के संग कछु डर नाही, तुम्हें परम गमारी। यानी कि मैं इसका अर्थ समझ गया। बताइए यहाँ पे भी यही अर्थ है इसका। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यहाँ पे कवि द्वारा बोला गया कि विद्यापति कवि कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, अच्छे गुणों वाली नारी सुनो, यदि तुम इस रात को भयानकता से डर रही हो तो यह तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि मेरे साथ होने पर इस तरह डरने वाली बात नहीं रहती। यानी कृष्ण जी के साथ जो रहते हैं उन्हें डर नहीं लगता। तो ये थी इस पूरे पद्यांश की व्याख्या। अब देखिए कि पेपर में हमें इसे किस तरह से करके आना है, क्योंकि काफ़ी सभी बोलते हैं कि भैया पढ़ तो लेते हैं हम, पर हमें याद नहीं होता। तो देखिए, कोई भी चीज़ को हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ याद नहीं होती। अब आपने इस पद्यांश को मेरे साथ पढ़ा है, तो अब अगर ये पेपर में मान लीजिए आ गया कि कृष्ण कुंज भवन सी नरी भले, अब मुझे पता है कि ये पूरा जो पद्यांश है, ये पद्यांश किसी को याद नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ लाइन तो हमारे दिमाग में अटक जाती है ना, कि भाई रात अंधियारी, कृष्ण जी वाला, राधा वाला वो आया था पद्यांश, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आता है कि ये कृष्ण और राधा वाले संवाद का पद्यांश आया है। और इसी से अब देखिए, पेपर में कभी भी हम जिस तरह ये व्याख्या दे रखी है, इस तरह से हम पूरी व्याख्या नहीं करके आ सकते। जैसे डिट्टो इसमें दे रखी है, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं डिट्टो इसको रट जाऊं तो कराऊंगा। देखिए, काफ़ी बार रटने के चक्कर में भूल भी जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको याद करना हो, अब जैसे इस तरह की इसकी व्याख्या याद करनी है, तो अब आपको, ये आपने पूरा पढ़ लिया, अब उसके बाद में एक बार पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा, एक बार आप पढ़ लीजिए, तो इसको दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने के बाद अब आपके ये देखिए कि आपके विचार से, आपकी समझ में इस पद्यांश में क्या हिंदी अर्थ आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने इसको पढ़ा, अब मेरे समझ में ये आ रहा है कि कृष्ण जी और राधा के संवाद के बारे में, कि वो भवन से निकलने लगी, तभी कृष्ण जी ने उन्हें रोक लिया। फिर राधा जी बोलने लग गई कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो, हम तुम एक ही नगर में रहते हैं और सब देख लेगा और हमारी इज्जत चली जाएगी। इस तरह से आपको इस पद्यांश के अपने दिमाग में कन्वर्ट करना है, इसकी व्याख्या, इस पद्यांश की इस व्याख्या को पढ़ने के बाद अपने दिमाग में इस व्याख्या को कन्वर्ट करना है अपने हिसाब से, और थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज में। इसमें शुद्ध हिंदी में होता है, इसलिए आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में नहीं करके आ पाओगे, लेकिन अपने दिमाग में कुछ शब्द शुद्ध हिंदी के लेकर और अपने हिसाब से इस व्याख्या को फॉर्मेट करें और फिर पेपर में लिख के आएँ। ये 7 नंबर का आता है। पेपर में ज़्यादा पद्यांश ही आते हैं, कम से कम 8 पद्यांश आते हैं, और ज़्यादातर नंबर हमें यही दिलाते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैंने बता रहा था कि आप एक फॉर्मेट है जो कि आप सभी के लिए मदद कारगर हो सकता है, काफ़ी मदद उससे आपको मिल सकती है, तो वो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो में दिख रहा होगा कि यह फॉर्मेट पद्यांश के लिए कॉपी एंड पेस्ट वाला आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे चले जाएंगे, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा, बीए कोर्स के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं।